सो व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो आपको ये पसंद आया इस वीडियो में? सबसे पहली चीज़, साकिब शेख की कहानी आपके सामने थी और मैंने आपको पहले बता दिया, जब वो 7 साल की उम्र में थे तो इसी वजह से विजुअली इम्पेयर्ड हो गए थे. नाउ सी अ 7-year old boy who lost his vision, क्या स्टेट ऑफ माइंड में होगा वो? क्योंकि वो बाय बर्थ तो ब्लाइंड नहीं है, वो 6 साल तक सब कुछ ठीक से देख रहा था और 7 साल की उम्र में he lost his eyesight and completely visually impaired हो गया वो. Now see and what he turned up later, a software engineer. अब ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है? इसलिए बहुत बड़ी लर्निंग है इस एग्जाम्पल से हमें देखने मिल रही है. आप यू कैन कीप असाइड NEP एंड ऑल अदर थिंग्स from the session, but this video is magical in one or other sense. तो क्या चीज़ें हमें साकिब शेख से सीखने को मिल रही हैं? और विश्वास करिए, साकिब शेख इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड API डेवलपर इन द वर्ल्ड. इसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं. ये जो इन्होंने आप पिवट हेड ग्लास देखा ना आपने, स्पेक्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट नहीं है, ये साकिब शेख के नाम पे पेटेंट है जो माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करा है मार्केट में. और ये रियलिटी है, ये फिक्शन नहीं है. यूरोप और में मार्केट में, इंग्लैंड में ये आ चुका है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, जो आपके स्मार्टफोन से कनेक्टेड रहेगा और आप यहाँ पे स्लाइड करेंगे जिससे जनरल एज बताएगा और ये सारी चीजें. तो साकिब ने ये कहा कि कुछ साल पहले तक साइंस फिक्शन हो सकता है रहा हो, लेकिन हमने उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया. ये विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के नहीं हो सकता है. जब आप कह रहे हैं कि बेटा ये पढ़ो और ये कर लो, ये पढ़ो और ये कर लो, लेकिन जब आप बच्चे को ये फ्रीडम दे रहे हैं उसको कि भाई तुम क्या चीज़ें सॉल्व कर, तुम क्या बनाना चाहते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस वीडियो से मैं, सो एनी योर थॉट, रैंडम थॉट फ्रॉम दिस वीडियो, आप कुछ शॉर्ट में ब्रीफ में कहना चाहिए इस वीडियो के बारे में? एनी लर्निंग या एनी कमेंट ऑन दिस वीडियो? सेल्फ बिलीव, यस, सेल्फ बिलीव, पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी. अच्छा, अगर हमको इस चीज़ को क्लासरूम में सपोज ये वीडियो दिखाया हमने और हमें बच्चों को बताना है कि बेटा ये वीडियो क्यों अच्छा लगा, या हमें उनको ब्रीफ करना है, डीब्रीफ करना है कि वीडियो किस बारे में, सो व्हाट वन थिंग वुड लाइक टू टेल चिल्ड्रन और स्टूडेंट अबाउट फ्रॉम दिस वीडियो, जो एक मैसेज आ रहा है? आउटकम चैलेंजेस एंड डेडिकेशन. राइट, आउटकम चैलेंजेस, या क्लियर थॉट प्रोसेस होना चाहिए. क्लियर, सबसे पहले क्लियर माइंडसेट हो. Yes. वो जाल में फंसा ना हो, विचारों के जाल में फंसा हो. Right, क्लियर right. माइंडसेट है तभी उनने इन्वेंशन किया. राइट, वो उस चीज पे बहुत क्लियर थे कि मुझे क्या करना है. वो भाई वो पजल नहीं थे कि मैं हंसने वाला हिसाब ना हो, नहीं. अपने विचारों में जद्दोजहद ना चले खुद से कि मैं ये करूँगा. हाँ, ही वाज वेरी क्लियर कि मुझे ये करना है और शायद ये उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था. इसीलिए इन्वेंशन पे पहुंचे. राइट, तभी उन्होंने वो राह चुनी. तो इससे मुझे समझ में आया कि मैंने एक चीज इस वीडियो को देख के ये सीखी, माई लर्निंग ऑल्सो, दैट बिफोर यू आस्क अ स्टूडेंट और चाइल्ड, अभी हमारा टेंडेंसी क्या है, हम बच्चा जब बड़ा हो रहा था उससे पूछते बेटा क्या बनोगे तुम, राइट? कोई पेरेंट भी हो, रिलेटिव हो, कोई घर में आए, हम यही पूछते हैं बेटा क्या बनोगे. तो पॉपुलर चॉइस क्या होती है? इंजीनियर, डॉक्टर, राइट, लॉयर या IAS. मेरा पॉइंट, इस वीडियो से मुझे एक बात समझ में आई कि क्या बनोगे इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कभी नहीं पूछते हैं, जो पूछनी चाहिए. और वो चीज शायद साकिब ने अपने आप से पूछी, और वो सवाल ये है कि मैं ये क्यों बनना चाहता हूं. सो इफ योर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इज विदाउट वाई, यू विल बी लॉस्ट. चाहे आप इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए. साकिब को ये पता था मुझे API डेवलपर क्यों बनना. मुझे पैसा नहीं कमाने, उनका ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं था. मुझे एक ऐसा ऐप बनाना है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए बेनिफिशियल हो. आज की डेट में हिंदुस्तान में हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इसीलिए स्टीव जॉब या मार्क जकरबर्ग लेवल के लोग कम हैं, या उससे क्योंकि हम वाई पे जाते ही नहीं है. हम कहते हैं इंजीनियर बनना है, कैसे? IIT बीट करना है. डॉक्टर बनना है, क्या करना है? नीट क्लियर करना है, उसके लिए बायो लेनी है. तो हम बायो किस लिए ले रहे हैं? क्योंकि नीट क्लियर करना है. नीट क्लियर क्यों करना है? डॉक्टर बनना. और फिर अगर हम पूछे डॉक्टर क्यों बनना है,
एग्जैक्टली दैट इज ब्लंट ट्रूथ। आपने जो बोला सही बात है। समाज में इज्जत होगी, शादी होगी, बड़ा घर होगा, है ना। और अगर हम और कड़वे सच्चाई की तरफ जाएं तो ज्यादा डाउरी मिलेगी, अगर हम बॉय की बात करें तो ये सारी चीजें जो हम एंड रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो सब आज उनके पास है। ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एपीआई डेवलपर जो माइक्रोसॉफ्ट के टॉप कंसल्टेंट में से हैं, जिनको इंट्रोड्यूस खुद सीईओ कर रहा है। आपने देखा ना, सत्तर नडेला थे जो उनको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, और वो कहते हैं इट्स माय प्रिविलेज टू इंट्रोड्यूस साकिब ऑन द स्टेज। अब कितनी बड़ी बात है, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ। भाई हजारों डेवलपर होंगे इस समय माइक्रोसॉफ्ट के पास, ऐसा नहीं कि साकिब अकेले हैं, लेकिन इंट्रोड्यूस कर, क्योंकि उसने एक चीज क्रिएट कर दी जो माइक्रोसॉफ्ट के नाम बड़ा हो गया उससे। सो दैट इज वॉट, कि अगर आप किसी बच्चे को ये पूछ रहे हैं तुझे इंजीनियर बनना है, तो हमें ये पूछना जरूरी है कि बेटा तुम्हें क्यों बनना है। इज देयर एनी मोटिव, और यू जस्ट वांट टू बी लाइक इंजीनियर क्योंकि बहुत सारे बच्चे बनते हैं, मैं भी बनूंगा, मेरे माँ बाप बहुत खुश होंगे। ये सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हमारे पास आज मैं बताऊं आपको 2023 का मैं एक डेटा शेयर कर रहा हूं। 80% आउट ऑफ 100% 20% IITs प्लेस नहीं हो पाए 2023 के। जी जी राइट, ये न्यूज में आया है। और इसलिए नहीं हुए कि उनको जॉब ऑफर नहीं हुई है। ये समझ IIT को जॉब मिलेगी, लेकिन 80% जिस लेवल पे गए वो लेवल उनको नहीं मिला, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई जब IIT हूं और ये लोग इतने मैं इससे कम में क्यों जाऊं, तो 20% लोग इस वजह से रुक गए। तो कहने का मतलब है क्रंच हर जगह आ रहा है, सैचुरेशन हर जगह आने वाला है, क्योंकि लोग अगर इसी तरह इंजीनियर बनते रहेंगे कि हमें इंजीनियर बनना है, ना हमारे पास कोई मोटिव है, ना ऑब्जेक्टिव है, ना अब देखिए साकिब शेख 7 साल की उम्र में उनका विजन चला गया फिजिकल, लेकिन वो वाला विजन नहीं गया कि मुझे क्या करना है। तो अगर वो विजन बड़ा विजन होता है एक्चुअली, एक आप देख पा रहे हैं और एक आइडिया वाला विजन कि आई हैव टू क्रिएट सर्टन थिंग जो बेनिफिशियल हो, और मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। तो आज वो ऐसा नहीं कि मनी उनके पास ही इज अर्निंग इन वेरी हैंडसम अमाउंट, क्योंकि पेटेंट ही रॉयल्टी आ रही है उसकी, जितना बिकेगा वो माइक्रोसॉफ्ट रॉयल्टी दे रहा है उनको। सो इट इज नॉट अबाउट मनी, इट इज अबाउट अ नेम, इट इज अबाउट अ कॉज। सो आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट जहाँ पे बच्चे ये भी सोचें कि अगर मुझे साइंस पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, अगर मुझे बायो लेनी है, अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी लेनी है तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी कहाँ लेके जा रही है, जॉब तो ठीक है। सो दैट इज वाई, क्योंकि जमाना ये आ गया है क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए कि आपको जॉब गिवर नहीं बनना है, सॉरी जॉब गिवर बनना है रादर देन जॉब सीकर। पहले वो ये ढूंढ रहे होते थे, तो अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है और गवर्नमेंट भी ये चाह रही है, लोग चाह रहे हैं भाई हम एंटरप्रेन्योरशिप। तो दैट इज व्हाट, उसके लिए दूसरी चीज आ जाती है सेकंड सी अबाउट क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिव थिंकिंग को अगर आप ऐसे लेके जाएंगे रॉ तरीके से, लोग बच्चे इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। सो क्रिएटिविटी के साथ एक चीज बहुत आएगी जो कई लोगों ने इधर बोला, टू गिव फ्रीडम। बच्चों के पास थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो इस तरह से हाथ गंदे करते हैं तो घर पे क्या डांट पड़ती है, दीवार पे कुछ बना दिया तो मार पड़ती है, क्या कर दिया दीवारें गंदी कर दो। सो एटलीस्ट उनके अंदर वो डर नहीं होना चाहिए कि मार पड़ेगी अगर मैं कर रहा हूँ। सो दैट इज दे शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब अगर सोल्यूशन यहाँ नहीं है तो कई बार आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा। हाँ, इसको हम ये नहीं कह रहे हैं, अब इसका कोई गलत मतलब ये ना लगाया जाए कि मैं चीटिंग करनी है, राइट, क्योंकि बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं। अगर आप ये पिक्चर उनको दिखाएंगे मतलब हमें चीटिंग करनी है, नो, चीटिंग नहीं करनी, मीन्स आपको आउटसोर्स करना है। मतलब इसका एग्जाम्पल, अगर ये पिक्चर मैं स्टूडेंट्स को दिखा रहा हूँ तो मैं बोलूंगा ये आपकी टेक्स्ट बुक है, राइट, आपको सोल्यूशन यहाँ नहीं मिल रहा है तो आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक भी जाना पड़ेगा, आपको रेफर करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आपको टीचर से बात करनी। मीन्स समटाइम्स सॉल्यूशंस इज नॉट अवेलेबल विद इन द लिमिट्स, यू कैन गो बियॉन्ड लिमिट्स ऑल्सो। दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी इज ऑल अबाउट। अगर मुझे कोई एक चीज याद नहीं हो रही है, जैसे अभी बात करें केमिस्ट्री, फिर से एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरी डॉटर अभी एग्जाम, यंगर डॉटर है, वो अगले साल क्लास 10 देगी, तो अभी उसका हाफ ईयरली खत्म हुआ है अभी 2-3 दिन पहले ही। तो उसका अभी केमिस्ट्री के साथ वही चैलेंज है, शायद हेरिडिटरी हो गया, जो मेरा था वो उसका भी चैलेंज है। तो वो भी गई थी, तो उसने पता नहीं कहाँ से यूट्यूब से वो जो मैंडलीव की टेबल होती है उसके ऊपर एक गाना कहीं से मिल गया उसको किसी, राइट, वो वही गाती रहती है। वो जब मैंने तो ये केमिस्ट्री का पेपर अगले वो गा रही है, वो मैंने ये क्या गा रही है तुम,
तो उसने बताया देखो पापा ये मैंने इस तरह से याद करा है। मैंने ये तुम्हें कहाँ से मिला? कहते यूट्यूब से मिल गया, एक बच्चे ने लिंक शेयर करा था और मुझे मिला वो, तो मैंने देखा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको सारे लाइन से सारे नाम याद हो गए। तो मीन्स क्रिएटिविटी इज समटाइम्स आउट ऑफ द बॉक्स। अब हो सकता है ये चीज़ टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी, हो सकता है ये कोर्स के अंदर नहीं होगी क्योंकि लिमिटेशन है ना टेक्स्ट बुक्स की, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दे। जैसे व्हेन आई वाज स्टडीइंग 11th 12th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे एक क्वाड्रेंट आता है जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना शुरू करते हैं हम, राइट? इसमें वैल्यूज प्लस या माइनस होती हैं और है ना, तो वहाँ पे मेरे टीचर ने मुझको बताया उसको याद करने के लिए आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, राइट? सो व्हाट इज आफ्टर स्कूल टू सिनेमा? तो आफ्टर मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज प्लस होंगी, साइन कोसेक टैन कॉस सेक सबकी वैल्यू। सेकंड में आएंगे तो एस स्कूल, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे, उल्टा वाला हो गया, राइट? और जब टी में आए तो टैन और कॉट ना। अब ये आफ्टर स्कूल टू सिनेमा टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कहीं ना कहीं से टीचर लेके आ गए। सो क्रिएटिविटी मीन्स जहाँ पे यू कैन फैसिलिटेट और जहाँ पे इजी कर देते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो नॉटी वाले होते हैं ना, जो सीधे तरीके से नहीं चलना चाहते हैं, तो जब उन्होंने सुना आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, अरे वाह, उनको रोमांच आया कि स्कूल के बाद सिनेमा देखें, एंड दे गेट अट्रैक्टेड। उसको बहुत सारे लोगों ने ऐड शुगर टू कॉफी भी करा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी करा। हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे हिस्ट्री सोशल स्टडीज में तो एक फ्रेज कहीं से सुनने में आया, गुड़ खा तसले में, राइट? अब इसका मतलब देखिए कुछ भी नहीं है, क्या लॉजिक, गुड़ खा तसले में। लेकिन अगर आप मिडीवियल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं किसी को, इंडियन मिडीवियल हिस्ट्री, राइट, तो वंश की जो क्रोनोलॉजी है वो इस पे कवर हो रही है। गुड़ खा तसले में, तो गुलाम आया, खिलजी आया खा, और तसले में तुगलक आए, सैयद आए, लोधी आए, और में मतलब मुगल। हाँ, गुल खिले। तो कहने का मतलब है कि अब फिर आपको हिस्ट्री बुक में ढूंढने जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, ना ही हिंदी में और इंग्लिश में तो खैर नहीं मिलेगा गुड़ खा तसले में। किसी ने दिमाग लगाया, राइट? किसी टीचर ने सोचा या किसी ने कि भाई चलो ऐसे बताया जाए। और ये चीजें कई बार जो होते हैं ना बच्चे की, जो सीधे तरीके, बहुत सारे होते हैं नहीं हमें तो याद हो गया भाई, हमें नहीं जरूरत है इस सब की, लेकिन बहुत सारे 40 में से 5-6 बच्चे जरूर ऐसे होंगे जो तुरंत इस पे अट्रैक्ट होंगे और वो मजा ले लेके यही चीज, लेकिन वो याद हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स। इट इज नॉट अबाउट कि आप उनको डीरेल कर रहे हैं, बट आप बहुत सारे डीरेल बच्चों को वापस ट्रैक पे ला रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनका जो इंटरेक्शन था वो बोर लग रहा था, उनको बड़ी बोरियत है इसमें, इस सब्जेक्ट में। हिस्ट्री अपने आप में, जिसको खासकर साइंस वाले तो हमेशा ऐसे सोचते हैं हिस्ट्री क्या है यार, हिस्ट्री वही पढ़ते रहो, बाबर ने क्या करा और अब क्या करना है, कर दिया उसने, हिटलर ने क्या करा इतने साल पहले, है ना, सालों साल तक पढ़ रहे। सो समटाइम्स दे गेट बोरिंग, क्या करना है हमें कि कब बॉम्ब गिराया, कब ये हुआ। बट पॉइंट इज दैट कि उनको रेलेवेंस नहीं पता है, और रेलेवेंस अगर आप ऐसे ड्राई तरीके से बताएंगे तो नहीं समझना चाहेंगे। तो आपने कोई चीज़ ऐसी इंटरेस्टिंग बताई कि अब वो खुद खोज रहे हैं कि अच्छा ये कब हुआ था, या दैट इज व्हाट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एंड द वीडियो का लेसन ये है कि व्हाई अ चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड व्हाई आई वांट टू बिकम दिस। ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसमें आगे मैं जा रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, और क्या करने से ज़्यादा क्यों करना है। तो हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा सकते हैं। तो इनोवेटिव टीचिंग मेथड, दैट इज व्हाट आवर ऑब्जेक्टिव। एनईपी यही कह रहा है कि भाई आप उनको क्लासरूम में पढ़ाने के साथ साथ बाहर से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे बहुत सारे लोग हिंदी टीचर या लैंग्वेज टीचर होंगे यहाँ पे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ, जैसे कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इस बेल्ट में हिंदी मान लीजिए आती है, तो हिंदी कौन, इंग्लिश स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको आप बोलो इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश हम अगला वाला पढ़ लेंगे, इंग्लिश में हम 2 घंटे करेंगे, इंग्लिश हो जाएगा, क्योंकि उनको लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इसमें हम क्यों ज़्यादा टाइम खर्च करें, साइंस इंपॉर्टेंट है या वो। लेकिन आप देखिए एनईपी ये कह रहा है कि लैंग्वेज कनेक्ट होना क्यों ज़रूरी है। पिछले 20 सालों में देखा गया कि जितना लोग लैंग्वेज से डिस्कनेक्ट हुए वो कल्चर से डिस्कनेक्ट हो गए। आज लोगों को हिंदी बात करेंगे, न्यू ईयर कब स्टार्ट होता है आप पूछे, बोलेंगे 1 जनवरी। क्रिसमस कब आता है 25 दिसंबर। आप पूछो कि चैत्र नवरात्र कब स्टार्ट होते हैं, ये क्या है। बहुत सारे बच्चों को, ये लखनऊ और ऐसे बड़े शहरों में उनको न्यू ईयर वही पता है ना, 1 जनवरी। लेकिन क्योंकि आप लैंग्वेज से डिस्कनेक्ट हुए तो बहुत सारी कल्चर से, त्यौहार से, चीज़ों से तो एनईपी कह रही है कि भाई
लोकल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप भले ही स्टैच्यू ऑफ यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, लेकिन आप पहले उस एरिया के भी बारे में बताएं कि यहाँ की इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप बलिया में बैठे हुए हैं और आप मंगल पांडे को नहीं जानते हैं, राइट? तो आप कितने भी बड़े हिस्ट्री टीचर हैं और आप अगर यहाँ आपके बच्चों को यही पता कि ये कौन सी कर्ण भूमि है, तो वो कब होगा जब आप हिंदी पढ़ रहे होंगे या इतिहास पढ़ रहे होंगे। री लैंग्वेज फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूला भी है, मतलब एक लोकल भाषा और हिंदी इंग्लिश के यस होना जरूरी है और इस पे एनपी में इस पे जोर दिया जा रहा है। त्रिभाषा शुरू। हाँ, मतलब संस्कृत उतनी ही डिमांड में है, अब हो गई है क्योंकि वो साइंटिफिक लैंग्वेज है, क्योंकि उससे सारे कनेक्ट बन रहे हैं। तो दैट इज व्हाट क्रिएटिव इनोवेटिव टीचिंग मेथड मीन्स, जहाँ पे आप कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें क्लास में ला रहे हैं जो मे बी, जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप साइंस के बारे में पढ़ा रहे हैं और आप उसको मान लीजिए ये बताना चाह रहे हैं कि हम ब्रेक लेंगे थोड़ी देर, क्योंकि मैंने बोला था कि बात हुई कि ब्रेक लेंगे, स्मॉल ब्रेक इन 5-7 मिनट्स।